यस मैम। स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, स्क्रीन शो होगी ना सबको? ठीक है। यस मैम। तो हम लोगों ने कवर कर लिया था डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट, है ना, कि मोशन अंडर ग्रेविटी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कब कवर करेंगे। तो देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी में तुम्हें इक्वेशंस ऑफ मोशंस का ही यूज करना होता है। अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो उसमें तुम्हारी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है ना, कि जो तुम्हारा पार्टिकल है वो किस रेट से एक्सेलरेट होता है, 9 × 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यानी ये तुम्हारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जब भी हम बात करते हैं किसकी? मोशन अंडर ग्रेविटी की। तो जो तुम्हारे इक्वेशंस ऑफ मोशन के फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे इसमें तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ फॉर्मूले हैं। इसमें तुम्हारा v जो है फाइनल वेलोसिटी रहता है, u इनिशियल। ऐसे याद रहे, एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा, ना कि डिस्टेंस, ठीक है। तो एस जब भी फाइंड करोगे डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। तीसरा फॉर्मूला तुम्हारा ये है। अब याद रखो, ये तीनों जो इक्वेशंस हैं ये विद वेक्टर है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर है। तो यानी जब ये फॉर्मूले लगाओगे तो विद साइन यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। विद साइन लेना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे कि विद साइन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर फ्री फॉल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो फ्री फॉल में क्या होता है भाई? फ्री फॉल का मतलब क्या है कि अगर बॉडी पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा सिवाय ग्रेविटी के, ठीक है। और कोई भी फोर्स हम अज्यूम करते हैं कि देर इज नो फ्रिक्शन, देर इज नो एयर रेजिस्टेंस, सिर्फ बॉडी किसके अंडर मूव कर रही है?
ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है, जिसकी जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा, अगर ये तुम्हारी ग्रेविटी, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है, तो एक बात बताओ, अगर तुमने बॉडी को फ्री फॉल कराया है, मतलब ड्रॉप कराया है, तो हर सेकंड से उसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी? देखो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, तो हर सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है भाई? 9.8 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो देखो फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा डायग्राम है, तुम डायरेक्ट भी रिलेट कर सकते हो। पहले सेकंड में कितने से बढ़ी? 9.8 मीटर सेकंड। 2 सेकंड में कितनी हो गई भाई? 2 इंटू 9 सेकंड। देखो सेकंड टाइम v2 में निकालोगे 2 इंटू 9.8, v3 निकालोगे 3 इंटू 9.8, है ना। तुम्हारी ये वेलोसिटी इस तरीके से बढ़ती जा रही है। तो v3, v4, v5 तुम किसी भी इंस्टेंट में डायरेक्टली निकाल सकते हो। चलो, अब क्या कह रहा है कि हम जो मोशन अज्यूम करते हैं, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? फ्री फॉल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर क्या होगा, चाहे ऑब्जेक्ट लाइट हो या हैवी हो, सारे ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से रिलीज होंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। देखो लाइट और हैवी ऑब्जेक्ट में तब इफेक्ट आता है जब हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर कर लें। समझ रहे हो मेरी बात? अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करें तब इफेक्ट आएगा कि लाइट, जैसे कागज को डालोगे और एक बॉल को फेंकोगे हाइट से, तो बॉल सिंपल सी बात है जल्दी नीचे आ जाएगी, जबकि कागज नहीं आ पाएगा। क्यों? वहां पे एयर रेजिस्टेंस का रोल आ जाता है। बट जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे वहां एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे लाइट, वो सब इतने ही से एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, अब देखो तुम्हें कौन कौन से केसेस पढ़ने होते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। मोशन अंडर ग्रेविटी में बेटा हमारे बनते हैं 3 केस। पहला क्या है? ग्राउंड से, कि मतलब आप ग्राउंड पे खड़े हो और आपने बॉल को ऊपर फेंका, पहला केस ये बनेगा। सेकंड केस क्या बनेगा कि आप किसी हाइट पे चढ़ गए, तब आपने ग्राउंड से तो आपने ग्राउंड की तरफ फेंका, ठीक है। फिर अगर आप हाइट पे चढ़ के ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो ये तीसरा केस। तीसरा केस क्या है? ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। तो ये तुम्हारे टोटल 3 केस बनते हैं, जिसमें हमें 3-4 चीजें निकालनी होती है, टाइम और हाइट, कि कितना समय लगा, मैक्सिमम हाइट क्या है, सब में बस यही चीजें पूछते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं। मान लो तुमने, जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तुमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? इस ऑब्जेक्ट की ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन में। इसका अभी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? इस ऑब्जेक्ट का ऊपर वाली डायरेक्शन, बट एक्सीलरेशन कहाँ लग रहा है इसमें? डाउनवर्ड। एक्सीलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड। तो हमेशा जब तुम कोई भी इक्वेशन लगाओगे तो ऊपर वाली डायरेक्शंस को पॉजिटिव मानना, और जो डायरेक्शंस नीचे हैं उनको हमेशा नेगेटिव मानना। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें अप्लाई करना है कि जैसे u ऊपर है, s ऊपर है, तो पॉजिटिव मानेंगे, ग्रेविटी नीचे लग रही है तो ग्रेविटी को नेगेटिव साइन से देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला, ठीक है, v वेलोसिटी से, ये तुम्हारी बॉल थी, वो ऊपर तुमने u वेलोसिटी से इसको फेंक दिया, तो बेटा ये जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे गया होगा यहाँ पर, तो इसने कितना समय लिया होगा, और फिर वापस लौट के आया होगा इसी पे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लिया बेटा? डिस्प्लेसमेंट कितनी है? नेट डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, s इक्वल्स 0, हाँ, प्लस हाफ स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है बेटा। इनिशियल वेलोसिटी आपने u दी है और हमें t निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर थी, एक्सीलरेशन कहाँ एक्ट हो रही है बेटा? डाउनवर्ड्स, प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ut किसके बराबर हो गया? 1/2 gt स्क्वायर। तो ये कट गया यहाँ से, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2u/g। तो ये तुम्हारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये कौन सा टाइम है कि पार्टिकल, अब देखो यहाँ से ऊपर जाने का समय कितना हो गया, फिर ये पूरा समय tu/g है, तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना होगा? a से b से a जाने पे u/g। अब a से c आने पर भी कितना होगा? u/g। यानी ये मोशन सिमेट्रिक होता है बेटा, कि जितना टाइम b से a जाने में लगा है उतना ही समय a से सी आने पे भी लगेगा। समझ लो, जितना बॉल ऊपर से नीचे से ऊपर गई है उतने ही समय में ऊपर से नीचे आ जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे सेम, यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 वेलोसिटी हो जाएगी। अब देखो ये मोशन सिमेट्रिक है ना, तो एक बात देखो कि ये पार्टिकल है यहाँ पे, मान लो सपोज करो कोई पार्टिकल यहाँ पे है,
ठीक है, ये पार्टिकल बेटा यहाँ पे होगा, फिर कुछ समय बाद ये पार्टिकल दोबारा इसी पोजीशन से गुजरेगा, यस है ना, ये पार्टिकल दोबारा से फिर इसी पोजीशन से गुजरेगा, तो यानी एक ही पार्टिकल अब उसी पोजीशन से एक बार जाएगा और एक बार आएगा, तो यानी सेम हो सकता है कि यहाँ पर जब ये गया हो इसका टाइम t1 हो, और जब ये वापस आया हो तो इसका टाइम कुछ t2 होगा, बस अभी इतना याद रखो, आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो यानी कोई भी पार्टिकल जो है एक बार उसी लोकेशन से उसी पोजीशन पे कवर करेगा जब वो ऊपर जाएगा, और फिर सेम पोजीशन को कवर करेगा जब वो नीचे आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से एक चीज यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल भाई जब ऐसे पोजीशन को कवर करके आया, ये इसका मैक्सिमम हाइट है। अब एक चीज देखो कि ये इसका लास्ट सेकंड होगा, मान लो कि तुम्हारा जो पार्टिकल है वो अपने लास्ट सेकंड में यहां से लेके इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ये लास्ट सेकंड है, दिस इज लास्ट सेकंड, जो पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस कवर कर दिया, मैं सपोज करो x है, तो एक बात बताओ, अब जब पार्टिकल a से b आएगा तो भी अपने लास्ट सेकंड में बेटा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x डिस्टेंस। हाँ, तो मान लो उसका लास्ट जो सेकंड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है c से, तो वो जब लास्ट सेकंड में c to b जाएगा ना, तो यहाँ पर भी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x डिस्टेंस ही कवर करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक नेचर दिखा रहा है कि पार्टिकल ऊपर जाते समय लास्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करा है, जब पार्टिकल नीचे भी आएगा तो भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा अपने लास्ट सेकंड में। बोलो क्लियर है इतना? तो मतलब मैं बता रही हूँ, अब ये पार्ट देखो यहाँ पर मोशन हो रहा है पार्टिकल का ऐसे, जब वापस आएगा तो उसका मोशन होगा ऐसे, तो लास्ट सेकंड उसका ऊपर जाते वक्त ऊपर वाला होगा, लेकिन जब नीचे आ रहा होगा तो उसका लास्ट सेकंड नीचे वाला होगा। ठीक है, अब सुनो, अब कितना समय लगेगा पार्टिकल को, अब वेलोसिटी कितनी होगी भाई जब फाइनली ग्राउंड को हिट करेगा, फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो कैसे निकालोगे, v is equal to u plus a2। फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैं इतनी क्लास ले चुकी हूँ, अब तो मेरी आवाज ना एकदम ऐसी शार्प हो गई है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड भाई क्या होगी, देखो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की, ए पे, ए टू बी लगा दो इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, करेक्ट है ना? अगर वी स्क्वायर निकालनी है इनिशियली तुम्हारी मैक्स, ए टू बी लगा दो ये इक्वेशन, देखो ए टू बी इनिशियली कितनी है वेलोसिटी, 0 इक्वल्स टू 2g, s क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट जो भी तुम्हारी मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है बेटा, uy, करेक्ट। तुमने आपने ऊपर किस वेलोसिटी, ऊपर फेंका है ना आपने, बस y वेलोसिटी से ऊपर फेंका, x तो है ही नहीं पार्टिकल के पास, तो इसकी वेलोसिटी फाइनल अंडर रूट 2gh हो जाएगी। ठीक है, जब आप a टू b निकाल रहे हो, अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे भाई, मैक्स हाइट कैसे निकालोगे? अब एक चीज सुनो, एक ये भी समझ सकते हो यहाँ से कि जब आपने पार्टिकल को बेटा यहाँ पे फेंका, यहाँ से फेंका, तो इसको हाइट, इसको कितनी वेलोसिटी दी थी, u वेलोसिटी। जब पार्टिकल b को हिट करेगा तो कितनी वेलोसिटी से करेगा, एक चीज और देखें, हाँ u वेलोसिटी से ही हिट करेगा, पर डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, अब की बार वेलोसिटी की जब हिट करेगा नीचे की तरफ, है ना, तरफ नेगेटिव ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ u हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी जब वो हिट करेगा तो सेम, क्योंकि अभी हमने देखा कि मोशन कैसा है, सिमेट्रिक मोशन है, तो जब u वेलोसिटी से जिस पॉइंट से गया है आएगा तो उस पॉइंट पे सेम वेलोसिटी से ही आएगा। अच्छा, फिर आता है मैक्सिमम हाइट, h max। भाई h max कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से h max भी निकाल सकते हो, इसी इक्वेशन को मैं यहाँ से लिख दूं कि a फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, मोशन लगाओ a से लेके मैक्सिमम हाइट तक का। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अपनी क्या है भाई, o है, तो मैक्सिमम हाइट तक लगाओ, a से o लगाओ, फाइनली वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियली u स्क्वायर थी इक्वल्स टू माइनस 2gs। ठीक है, तो कितना आ गया भाई आपका h max, u स्क्वायर बाय 2g। तो ये तुम्हें टिप्सों पे होने चाहिए फॉर्मूले कि आपका फाइनल टाइम, जो टोटल टाइम है 2u बाई जी होगा, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है? अब देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ए प्लेयर थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स विद इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड,
टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, मतलब 1 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा भाई? 2u/g। u/g। u/g। 4 सेकंड। यस मैम 4 सेकंड। मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला बोलो। u²/2g। मैम u²/2g। u स्क्वायर बाय 2g। 20 × 20 × 2 × 10 क्या हो गया भाई? मैम 20। 20 हो गई। 20। तो ये तुम्हें मिक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पॉइंट्स क्या, ये चीज क्या बता रही है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या वही चीज है जो अभी तक बताई है कि स्पीड एट, देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो यहाँ पे, स्पीड एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। अभी यही तो पढ़ा हमने कि जब जिस पॉइंट से तुमने बॉल को u वेलोसिटी दी थी तो उस पॉइंट पे आएगा पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ, है ना। तो ये तुम्हारा ये यही कह रहा है कि स्पीड एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। पार्टिकल ऊपर गया, पार्टिकल नीचे आएगा, तो जब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहेगा तो स्पीड भी क्या होगी पार्टिकल की? सेम सेम। और जी क्या रहेगा? डाउनवर्ड ही लगेगा, चाहे पार्टिकल ऊपर जाए नीचे आए, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगी। टॉप पर वेलोसिटी 0 है, टाइम ऊपर जाने का और नीचे आने का बराबर है। ठीक है, चलो ये वाला करो। क्या कह रहा है कि ए प्लेयर थ्रोज अ बॉल, देखो मैं ही कराऊंगी। ए प्लेयर थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। कि एक प्लेयर जो है बॉल को ऊपर फेंकता है, उसकी इनिशियल स्पीड इतनी है, तो तुम्हें बतानी है पोजीशन क्या होगी एट t = 1 सेकेंड पे। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट अभी कितना आया था भाई? 4 सेकेंड, है ना। तो यानी ऊपर जाने का टाइम जो होगा, इसका टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं जिसको, वो कितना होगा भाई? 2 सेकेंड। 2 सेकंड। तो अब ये पूछ रहा है कि 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या v = u + at लगा दोगे क्या भाई? u कितनी है? 20। यस मैम। एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन में बेटा a पॉजिटिव लिखोगे कि नेगेटिव? नेगेटिव। मैम नेगेटिव। इनटू कितने समय में पूछ रहा है? 1 पे, तो वही वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। चलो अब पूछ रहा है पोजीशन। पोजीशन बताओ कैसे निकालोगे? s वाला फॉर्मूला s = ut - ½ gt -12 gt। है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम 1 - 1/2 × 10 × ये हो जाएगा बेटा 1। तो 5, 10, 20 में से 5 गए 15। तो 15। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हम लोग ऐसे इजीली लगा सकते हैं, बट हमें साइन का याद रखना है। अगर जिसने यहाँ प्लस लगाया होगा उसने सब गड़बड़ कर दिया। तो ऊपर फेंकी है तो यानी यू की ऊपर है और ग्रेविटी नीचे है, तो साइन ऐसे लगाने हैं। चलो ये वाला करिए। क्या कह रहा है? एक बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज a speed of this, when it has reached one of its half of maximum height, how high does the ball rise? इसमें h max फाइंड करना है। हाँ नहीं, ये पूछ रहा है कि एक बॉल है, जब उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका तो उसका स्पीड इतना दिया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जब आपने दी उस बॉल को, u से आपने फेंका, when it has reached 1/2 of its maximum height, जब वो एक बार अपनी मैक्सिमम हाइट के 1/2 पहुंच जाएगी, मान लो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, लेकिन ये अपनी मैक्सिमम हाइट के 1/2 पहुंच जाएगी, हाफ ऑफ h max। अब इससे आगे वो कितना हाइट रेज करेगी, ये पूछ रहा है। नहीं, सॉरी, क्वेश्चन में पढ़ने में दिक्कत हो गई, क्वेश्चन पढ़ने में एरर हो गई। वो कह रहा है कि एक बॉल को फेंका गया, इसकी स्पीड इसके मैक्सिमम हाइट के आधे पर 10 मीटर पर सेकेंड है। समझे कि मान लो कोई बॉल है, उसको तुमने फेंका और ये उसकी h max है, तो उसकी जो स्पीड है ना, उसकी 1/2 ऑफ h max इस टाइम पे कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पे जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट के आधे पे है, तो अब पूछ रहा है कि अब बताओ कि वो कितना ऊपर और जाएगी बॉल। अब मेरे बेटा अब एक बात बताओ, अब तुम क्या करोगे? मैम s वाले फॉर्मूले से लगाएंगे। हाँ बेटा, इसका सबसे इजी तरीका ये है, मैंने तुम्हें क्या बताया है कि जब आप इनिशियल वेलोसिटी से किसी बॉल को फेंकते हो तो उसका h max जाने का वैल्यू क्या होता है? u²/2g। तो ये समझ लो कि तुमने इस बॉल को यहीं से थ्रो किया है, हमें कोई मतलब नहीं मैक्सिमम हाइट आधी है पूरी है। यू कैन अंडरस्टैंड इट कि हमने तो मैम यहीं से थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अब ये कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा बेटा? यहाँ से आप सीधा लगाओगे मैम, इसका h max रहने वाला है 5 मीटर। u² बाय, हाँ
2G, तो 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10, तो ये कितना आया भाई? 5 5 5। तो 5 यहाँ से लेके यहाँ तक तो 5 आ गया, यहाँ से लेके यहाँ से तक 5 मीटर आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का कैसे निकालोगे? मैम इनिशियल को ये 0 भी 5 हो जाएगा। मैम सिमिलर होगा ना वो हाँ, सिमेट्री में सही है, रहते हैं। बिल्कुल, जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि आधा डिस्टेंस है भाई एच मैक्स। देखो अब इसको ऐसे बांट लो, ए बी और सी। बेटा ये जब दोनों आधे डिस्टेंस है, अगर ये 5 मीटर में हुआ है, सॉरी ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगा क्योंकि हाफ डिस्टेंस है। तो टोटल बॉल कितना हाई राइज करी? 10 मीटर्स का। 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक है, तो अब तुम्हारा वो कैलकुलेशन पार्ट कट ही गया कि हम व्यू इनिशियल निकालें, वी फाइनल निकालो, कुछ नहीं करना। ठीक है, जिस पॉइंट पे यू स्क्वायर बाय 2G लगाओ, सीधा आंसर ले आओ। समझ में आया 5 क्यों ऐड किया है? 5 प्लस 5। यस मैम। यस मैम। मैम यहाँ पे टोटल निकालना है या फिर 10 मीटर पर सेकंड वाली रेंज से? कैसे? नहीं, हाउ हाई पूछा है ना, हाउ हाई डज द बॉल राइज, तो ये मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। ओके मैम। ठीक है, 10 मीटर। इन्होंने तो कुछ अलग से ही सॉल्व किया है। मैम इन्होंने यू वाला फॉर्मूला, पता नहीं इन्होंने क्या किया, छोड़ो। ठीक है, चलो ये वाला करो। एक क्या कह रहा है कि एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी इतनी है, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी? ये तो तुम निकाल ही लोगे, पिसा पिटा क्वेश्चन है। ये वाला करो, बट फाइंड द हाइट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। चलो करो, पहले एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, तो तुम्हें ये तो बताना चाहिए कि टोटल सेकेंड है कितने। मैम 5 सेकंड। ऑप्शन बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट वन? मैम ए। इतने जल्दी निकाल दिया? मैम ऑप्शन नहीं बता रहा था मैं। इसमें तो आप ऑप्शन ही नहीं दे रखा कौन सा ठीक है, सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, आंसर नहीं दे रखा है इसमें क्या है। तो देखो मैक्सिमम हाइट तो तुमने फटाफट निकाल ली होगी यू स्क्वायर बाय 2G से, 40 इंटू 40 इंटू 20, तो ये 2 हो गया 80। भाई मेरा तो 80 आ रहा है, ए ऑप्शन कहाँ से आया? ऑप्शन ए किसने बोल दिया? मैम ऑप्शन ए नहीं बोला था वो। ऑप्शन ए तो है ही नहीं, गलत हो गया ना, मैक्सिमम हाइट तो 80 मीटर आ गई। ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। ठीक है, तो या तो सी होगा या डी होगा। करेक्ट बच्चों? यस यस। जब भी कह रहे थोड़ा समय लगा लिया करो। अब पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो मतलब जब पार्टिकल लास्ट के 2 सेकेंड में होगा तो उसकी हाइट कितनी हाइट पे होगा? कितनी टोटल मैक्सिमम हाइट तो 80 मीटर है। टाइम निकाल लो भाई, टाइम क्या हो जाएगा? u बाई जी, तो यानी सिर्फ ऊपर जाने का टाइम u कितना है? 40/4, यानी इसका ऊपर जाने का समय है जो कि 4 सेकंड है। तो 2 सेकंड में कितनी हाइट पे हो जाएगा? बहुत इजी है, फिर से लगा दो, क्या s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। करेक्ट? एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, तो एट द एंड ऑफ 2 सेकंड कितने होंगे? इन द एंड पूछा है ना कि लास्ट के 2 इन द एंड ऑफ 2 सेकंड, तो 3 सेकंड एट 3 सेकंड निकालना पड़ेगा और एट 4 सेकंड निकालना पड़ेगा। या तो ये तरीका है, या पूरे 4 सेकंड का निकाल के स्टार्टिंग के 2 सेकंड कितना चला उसमें से माइनस कर दो, वही करते हैं ना। आगे के 2 सेकंड का निकाल लेते हैं। s इक्वल्स टू इनिशियली आपकी 42 माइनस 1/2, ये 10 हो गई और ये हो गया 4। ये बताओ कितना आया सॉल्व करके? 40 80 माइनस 5 चौके 5 4 जा 20, 60 मीटर आया ना ये। तो मतलब ये पहले 2 सेकंड में, हाँ
ठीक है, 4 2 जा 80 इन द एंड ऑफ 2 सेकेंड, -1/2, ग्रेविटी की वैल्यू 10 5, 2 2 जा 4, 60 मीटर आ रहा है ना। यस मैम। मैम अगला 80 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन भाई जितने स्टार्टिंग के 2 सेकंड में मूव करा है नहीं नहीं, पर ये थोड़ी होगा 1 सेकंड। अगर ये पूरे में 80 मीटर मूव किया है, ठीक है, मैं स्टार्टिंग के 2 सेकंड में लगा लूं कितनी डिस्प्लेसमेंट आई है इसकी, स्टार्टिंग के 2 सेकंड तो कितनी आई, ये 60 मीटर आया। 60, 80 में तो 60 गए, तो लास्ट के 2 सेकंड में कितना मूव करेगा वो, 20 मीटर नहीं करना चाहिए। मैंने तो स्टार्टिंग के 2 सेकंड लगाई है ना डिस्प्लेसमेंट, ये 60 कैसे, ये तो मुझे ऑप्शन ही गलत लगा। यानी एक बार मैक्सिमम हाइट देखना कितनी आई है, यू स्क्वायर 40 इंटू 40/20, 20 और 2 क्या, 4 2 जा 80 मीटर्स। 30 आई है। ये तो 80 आ रही है, ऑप्शंस में गड़बड़ है भाई, ये 20 मीटर होना चाहिए। देखो मैंने स्टार्टिंग की निकाली है ना, 2 सेकंड क्या है कि स्टार्टिंग के 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो 60 मीटर। अगर टोटल 80 है तो लास्ट के 2 सेकंड में कितना चला होगा, 20 मीटर चला होगा। ऑप्शन में गड़बड़ है, ठीक है, तो इसका 20 मीटर आएगा भाई। मैम P इक्वल टू 2U/G नहीं होगा? कहा ये टी और टाइम, बेटा ये मैंने ऐसे सिर्फ ऊपर एक जो 2U/G होता है ना, वो ऊपर जाने का और नीचे आने का होता है ना। तो देखो क्वेश्चन में भी ये गड़बड़ भी हो सकती है, कौन सा एंड पूछ रहा है बच्चों, सुन रहे हो, सुनो मेरी बात, एक चीज देखो यहाँ पे, ये ना ऐसे भी हो सकता है कि जैसे ये बॉल है, ये ऊपर गई और फिर ये नीचे आई, करेक्ट। अब देखो एट द एंड ऑफ 2 सेकंड बेटा ये भी होंगे, बट एट द एंड ऑफ द 2 सेकंड्स ये भी होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होना चाहिए, सही है, 20 मीटर ही आएगा, कोई सा भी किसी भी तरीके से ले लो, ठीक है बेटा, ये 20 आएगा, ऑप्शन नंबर यही है। और ये इसका आएगा, कितना निकाला था हमने, 80 मीटर, ठीक है। बताओ इसमें किसी को गड़बड़ की कहीं, ये इसमें ऑप्शंस में मुझे एरर लग रहा है, बताओ। थर्ड वाला निकाल के देख लेते हैं, एट द एंड ऑफ 3 सेकंड्स। हाँ, तो फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकंड्स, करो इसको, कैसे निकालोगे। अच्छा सुनो मेरी बात, ये कह रहा है फाइंड द हाइट एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के तुरंत बाद पार्टिकल कितनी हाइट पे होगा। तो बेटा पार्टिकल तुरंत तो अगर देखोगे तो ये तो 60 मीटर की हाइट पे है ना, यहाँ पर, यस समझ रहे हो। अगर मैम ये सी ऑप्शन ही है ना, सी है, अगर ये पूछ रहा है कि तुरंत 2 सेकंड के बाद कितनी हाइट होगी, तो बेटा फिर तो 60 मीटर होगा, है ना। हम निकाल रहे हैं कि लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा, तो वो 20 होगा। तो आई थिंक सही है ऑप्शन नंबर सी अपना। अब निकालो 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, है। मैम 10 मीटर पर v सेकंड इक्वल्स आ टू गया। u माइनस 80, तो 40 माइनस 30, तो कितना आ गया भाई, 10 मीटर पर 10 सेकंड। मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही है भाई, वो थोड़ा सा पढ़ने में इशू हो गया था। एट द एंड ऑफ मतलब पार्टिकल 60 मीटर की हाइट कवर कर चुका होगा, ओके। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत सही है, कैसे करोगे, इसमें खुद दिमाग लगाओ, मैं समझा देती हूँ क्या कह रहा है। कि तुम्हारा जो ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉल इज विजिबल टू आई। तो एक बात देखो, तुमने यहाँ से बॉल को उठाया, फेंका, ये हाइट है जो इस बिल्डिंग की यहाँ तक है, ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट यहाँ तक है। तो तुम्हारा ये पार्ट, और तुम यहाँ से देख रहे हो, तो तुम्हें ये बॉल बेटा यहाँ से लेके इस टाइम तक दिखेगी ना, इतने समय के लिए तुम्हें ये बॉल दिखेगी। यस तो ये मैम। पूछ रहा है ये कितना टाइम ड्यूरेशन है, ये, और इस बिल्डिंग की हाइट जरूर दी होगी शायद h, ठीक है, ये h आ तो रहा है, तो ये बिल्डिंग की हाइट मान लो ये स्मॉल h है। कैसे करोगे हाँ
टाइम टी निकालना है टी। बहुत इजी है, 1 सेकंड में आ जाएगा, जल्दी करो। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट ये बेटा, ये स्मॉल एच है तो ये स्मॉल एच ही मानना, मैंने कैपिटल एच बोल दिया, स्मॉल एच। ठीक है, तो ये देखो कि जब पार्टिकल इस एच हाइट को कवर कर लेगा तो यहाँ पर पहले तो ये बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज दिख रही है, ये यहाँ पे कुछ टाइम का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता था 2u/g। तो तुम ये देखो यहाँ पर ये u की वैल्यू फिट करी हुई है सवाल में। एक चीज नोटिस किया करो ऐसे कि मैम ने 2u/g वाला फॉर्मूला बताया था तो ये कुछ इसी फॉर्मेट में है, यानी u की वैल्यू रखी हुई है बस। करेक्ट। तो यहाँ से देखो अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी होगी एच हाइट कवर करने के बाद बेटा? मैम 0। नहीं नहीं, मैक्सिमम हाइट थोड़ी है ये, अच्छा मैक्सिमम मैम, हाइट यहाँ यहाँ पे है ना। हाँ, कितना टाइम कैसे निकालोगे? v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh। मैम √2gh। नहीं देखो, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh, ये फॉर्मूला लगाओगे भाई। अच्छा मैम फाइनली तो पता नहीं कितनी है, इनिशियली u² थी और ये कितना हो जाएगा? ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है तो माइनस 2gh। तो कितनी वैल्यू आ गई v² की? u² माइनस 2gh। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से नेगेटिव साइन भी है, v हटा दो यहाँ से स्केयर, तो ये हो गया, ये वेलोसिटी हो गई भाई तुम्हारी यहाँ पे पार्टिकल की। अच्छा अब एक बात बताओ, इसने ऐसे क्यों किया कि इसने डायरेक्ट यहाँ पे ये रख दिया हो? अब तो तुम्हें इतना तो पता चल गया कि अगर u की वैल्यू भी रखनी है तो ये भी ना, तो ये प्लस वाली हो सकती ना ये प्लस वाली हो सकती है ना। अगर u की वैल्यू भी रखी है तो तुम्हें इतना तो पता है कि माइनस में ही आएगा, या तो ऑप्शन नंबर ए टिक करोगे या बी टिक करोगे। तो बेटा कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? मैम ए। ए क्यों करोगे? क्यों करोगे? क्योंकि वो फॉर्मूले में पुट हुआ है ना 2u/g वाला। फॉर्मूला तो ऊपर मैम जाने का क्योंकि वो u/g ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। मैम क्योंकि मैम फुल टाइप का है। होता है ना ये, तो मैम ये मैंने पूरा कुछ मैम हाँ क्योंकि अगर मैम यहाँ से ऊपर से ले रहे हैं तो यहाँ से इधर आ रहा है तो ये तो पूरा ही हो गया ना, अगर हम नीचे से ना देखें तो। हाँ, अब तुम बस यहाँ से देख लो कि यहाँ से तुम देख रहे हो और इसकी जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन कराया था ना हाइट वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला, कि हमने जब 10 मीटर पर सेकंड से फेंका उसको तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी, और इसलिए क्वेश्चन में उलझाने के लिए बोल दिया कि ये इसकी आधी मैक्सिमम हाइट थी। तो हमने क्या देखा, हमने यहीं से एच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाया u²/2g का। करेक्ट बेटा, मैंने यहीं से u²/2g का फॉर्मूला लगाया, जस्ट जिस टाइम पे इसने दिया है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसी इंस्टेंट पे t का फॉर्मूला लगा दूंगी। अगर भाई मैंने इस बॉल को यहाँ से v वेलोसिटी से फेंका, सुनो, मैंने इस बॉल को यहाँ से v वेलोसिटी से फेंका तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इतने कितना टाइम कवर किया? तुम बोलोगे मैम 2u/g, यही बोलोगे 2u/g। और इसके लिए हाँ आप बोलोगे मैम टोटल टाइम है 2u/g, बट इसके लिए u की वैल्यू अब बेटा कौन सी वाली हो जाएगी जो आपने ये यहाँ निकाली है। करेक्ट। तो एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ये तुम्हारा PYQ है। और अगर इसमें तुम वैसे कैलकुलेशन करते ना कि पहले v फाइनल निकालो, इनिशियल निकालो, इस पॉइंट पे कितना टाइम, सॉल्व ही नहीं होता, बहुत समय लग जाता। तो अब तुम्हें इंस्टेंट पे ही काम करना है कि अच्छा यहाँ से v वेलोसिटी है तो हमें पता है कि यहाँ से v वेलोसिटी है तो जस्ट इस पे आएगा तो इसका टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का 2u/g होगा। सही है, नीचे वाला जो भी हो रहा है भूल जाओ क्या हो रहा है, बस वो तुम्हें यही काम आ रहा है कि उस इंस्टेंट की वेलोसिटी बता रहा है या हाइट बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। इन्होंने क्या कर रखा है भाई, देख लो, मैं बता रही हूँ ये चीजें ना, ये ऐसे जो मेथड्स हैं ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कराते हैं, जल्दी सॉल्व हो रहा है ना एज कंपेयर टू दीज मेथड्स। ना इक्वेशंस लगाई ना रूट बनाए तुमने, है ना। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो इन्होंने देखो कितना बड़ा कर रखा है, देखो बच्चा पेपर में कैलकुलेशन ही करता रह जाए आधे से ज्यादा टाइम। तो ये वाला करो मैम 2 ही ऑप्शन है, बढ़िया है। हो सकता है दोनों में से कोई भी ना हो।
ठीक है, सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका है भाई स्पीड यू से, इफ इट इज एट ए सर्टेन हाइट एच, मतलब मैक्सिमम हाइट से तो छोटा ही है, फॉर 2 टाइम्स t1 एंड, देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कि आपने किसी बॉल को फेंका और वो किसी एक सर्टेन हाइट पे है एच पे, तो वो 2 बार इस हाइट पे गुजरेगी, एक बार तो t टाइम में और फिर वापस जब लौटते हुए आएगी फिर गुजरेगी इसी, यहाँ पे देखो t2 पे। तो वो कह रहा है t1 प्लस t2 बताओ कितना होगा। मैम इसमें भी एच मैक्स ही फाइंड करेंगे तो मैम एक बार अब देखो, वैसे अगर सिंपल सी बात बताऊं तो बेटा अभी आपने लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही किया था ना, आपने बस यहाँ से अपनी आईज रखी हुई थी, यहाँ पर आपने v निकाला और यहाँ से यहाँ के लिए आपने वो लगा दिया मोशन एंड टू एंड। तो बट अब ये पूछ रहा है ये t1 प्लस t2 क्या होगा, बेटा बहुत इजी है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, लास्ट ही करके आए हो, लास्ट में ही कराया है भाई। मैम 2 तो है ही नहीं। अरे पहले मुझे ये बताओ t1 प्लस t2 क्या है। मैम ये तो 2u/g होगा मैम, पूरा बेटा t1 प्लस t2 तो 2u/g होगा। जी अभी लास्ट क्वेश्चन में तो करा है यही चीज कि भाई हम तो यहाँ से पकड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो 2u/g होगा। अब देखो कोई भी पार्टिकल अगर यहाँ से तुमसे पूछ ले कि बेटा तुमने पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो किया, 1 सेकंड बाद उसकी जो पोजीशन है सपोज करो x1 है, ठीक है, अब ये तुमसे कहे कि बताओ कि फिर वो दोबारा x1 पे आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तुम्हें फिर से क्या करना है, यहाँ की वेलोसिटी निकालोगे और फिर से 2u/g लगा दोगे, इतने समय में करेगा, बहुत इजी हो गया। h हाइट वगैरह तुम सब निकालनी आती है, तो t1 प्लस t2 हो गया। अब t1 t2 कितना हो जाएगा भाई, u स्क्वायर g स्क्वायर आई थिंक है ना, u/g होगा ना एक का, तो u स्क्वायर g स्क्वायर हो जाएगा। यस मैम ठीक, नहीं नहीं t1 t2 पूछा है इसने, ये तो हमने कर दिया u स्क्वायर बाय g स्क्वायर, तो एक्चुअली में कितना आएगा, t1 t2 कुछ अलग आ रहा है भाई, t1 t2 की वैल्यू निकालो। ये तो हमने वैसे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ये u/g है तो ये मल्टीप्लाई u/g कर दिया, तो ये u स्क्वायर बाय g स्क्वायर हो गया। एक्चुअली में जो तुम्हारे काम आएगा वो वाला मेथड निकालो, चलो सॉल्व करो क्या आएगा। t1 t2 इन टर्म्स ऑफ हाइट निकालना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाइट 2u स्क्वायर बाय g क्या होता है, देखो बहुत इजी है, अभी आपने t1 t2 निकाला u स्क्वायर बाय g स्क्वायर, अब हाइट क्या होती है बेटा तुम्हारी 2u स्क्वायर बाय g, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ क्योंकि ऑप्शन देखो h की टर्म्स में है ना, तो हमें कुछ ना कुछ वैसे ही लेके आना पड़ेगा। तो 2 अब कर दो इसको, 2u स्क्वायर बाय g क्या हो गया आपका h है ना, ऊपर एक 2 बच गया और अपॉन में नीचे क्या बच गया, एक g बच गया, सही है बोलो। तो यानी t1 प्लस t2 हो गया 2u/g, t1 t2 हो गया 2h/g। मैम ये मैम t1 2u t2 दोबारा स्क्वायर h कैसे हुआ? देखो आप, मैं वही बता रही हूँ, u स्क्वायर इंटू g स्क्वायर होगा ना t1 t2 का मल्टीप्लीकेशन, यस मैम। ठीक है। तो अभी मुझे हाइट की टर्म्स में आंसर चाहिए था, ऑप्शन देखो जरा h की टर्म्स में है, तो आपने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि h मैक्स क्या होता है 2u स्क्वायर बाय g, तो आप खुद देख लो 2u स्क्वायर बाय g क्या हो गया h, तो अच्छा ये 2 ऊपर आ गया ना, ये 2 वाला नीचे आएगा, करेक्ट, h/2g सही है। अब यस मैम मैम स्टिल उसमें तो h एक सर्टेन हाइट दे रखी है, h मैक्स उससे बड़ा है उस h से, तो हमने t जो निकाला है वो अपने h के अकॉर्डिंग ही तो निकाला है, जो तुम्हारा तुमने जो ये टाइम निकाला है बेटा ये किसके अकॉर्डिंग निकाला है, तुमने ये एक सर्टेन पॉइंट पे तो निकाला है, जो एक सर्टेन हाइट है h पे, उसका जो t1 t2 होगा, ये तुम्हें मैक्सिमम हाइट का t1 t2 थोड़ी निकाला है तुमने, ये तुमने t1 t2 किसका निकाला है, इस सर्टेन h हाइट का, तो उसके लिए भी तो ये कितना ही रहेगा 2u स्क्वायर बाय g, तो उसके अकॉर्डिंग निकाला है ये। ओ ओके मैम। हाँ
तो सी आप मतलब ऑप्शंस तो है नहीं, तो आपके सही क्या है इसमें? एक सेकेंड, ये हमारा क्या आ रहा है, यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार 2 से डिवाइड करते हैं। एक सेकेंड रुकना, यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, ये मैक्सिमम हाइट में कुछ गड़बड़ आ रही है, हमें सॉल्व ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। 1 मिनट। मैम हम्म मैम ये जो इनिशियल वेलोसिटी लिए कहाँ से लिए? कौन सी इनिशियल? ये तो यू तो भाई जहां से तुमने पार्टिकल को थ्रो किया है, यू तो यहीं से ही है, यू तो यहाँ से ही तो आएगा मैम जहां से। वहाँ पे दोनों जगह सेम होगा यू? नहीं नहीं, अलग अलग होगा ना। कहाँ पे पूछ रहे हो? मैम ये एच हाइट पे। दोबारा ही रिमूव करते हैं, आप बताओ। देखो नहीं होगा, देखो आपने जो पार्टिकल को थ्रो किया उसकी वेलोसिटी दी हुई है आपको u, इस सर्टेन h हाइट पे आप v निकालेंगे, ठीक है? आप इस सर्टेन हाइट पे जो ये बोला है ना, इफ इट इज एट ए सर्टेन हाइट h, तो ये एक सर्टेन h हाइट है, यहाँ पर आप v निकालोगे, जैसे अभी लास्ट में निकाला था v की वैल्यू u स्क्वायर माइनस 2gh आई थी, ठीक है? तो ये h आपने ये सर्टेन h हाइट वाली ली है। ये हो गया, मान लो यहाँ पर यहाँ h हाइट को कवर करने पे पार्टिकल ने लिया है t1 का समय, ठीक है? अब पार्टिकल को लौटते समय यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कितना समय लग गया, t2 वाला समय। तो t1 और t2 का एडिशन क्या हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि कितना होगा, 2u/g। हाँ 2। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि मैम ये u वाली वैल्यू यहाँ नहीं होगी, ये यहाँ पे कुछ सर्टेन वेलोसिटी v की वैल्यू यस आएगी। मैम, यस मैम। अच्छा 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 अच्छा, राइट राइट राइट। मैम और टाइम माइनस होना चाहिए ना, अगर हम 2u/g लगा रहे हैं तो? अगर हम ये वाला tu/g लेते हैं तो ये माइनस क्यों होगा? अच्छा एक मैम सेकेंड, एक काम करते हैं, रुको रुको, एक काम करते हैं, ऐसे समझते हैं, हम टोटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट से करते हैं इस क्वेश्चन को, रुको तब देखते हैं, क्या दूसरा मेथड देखते हैं, फिर ये वाला एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो एक सेकेंड। मान लेते हैं कि भाई हमारा पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, ठीक है? ये अगर यहाँ पे टी समय में पहुंच रहा है इस हाइट तक, t1 समय में, तो बेटा यहाँ तक कितने समय में पहुंचेगा, t-t1। यस मैम। यस और मैम। यहाँ तक भी कितने में पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक भी t-t1 में, सही है? t1। अगर u के टर्म्स में निकाल रहे हैं, देखो सही है तुम्हारी बात, जो हमने वो किया था वो फिर 2v/g होना चाहिए ना, है ना? तो अब देखो अब क्या होगा, तो अब ये तुम्हारा टाइम हो गया t-t1 और t-t1, तो अब क्या होगा इन दोनों का समय, ये a से लेके b तक आने में, अब बताओ। मैम दोनों का एडिशन हो जाएगा। हाँ तो मैम बता, t-2t1। t माइनस, ठीक है ना, ये भाई टोटल टाइम t था, तो ये t-t1, तो इसको भी इतना ही लगेगा, तो दोनों का टाइम का एडिशन कितना हो गया, 2 टाइम्स t t-t1 प्लस t-t1, तो ये तो 2 टाइम्स हो गया ना t-t1। 2 टाइम्स हो गया तो। यस मैम, 2 टाइम्स। अब t कितना है भाई, मैम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u/g है, यस मैम। यस मैम। और t1 कितना हो जाएगा, मैम ये v की वैल्यू गिवन है मुझसे। फिर ये तो v के टर्म्स में ही आएगा ना, t1 तो हमारा u के टर्म्स में ही आएगा कि कितना ये h हाइट को कवर करने में कितना टाइम लगा। मैम मैम T1 तो ठीक है, मतलब सबसे नीचे से उस पॉइंट तक, और कहीं T2 सबसे टॉप पॉइंट से अच्छा ये वाला सेकंड t पॉइंट तो तक सिर्फ हो। u/g रहेगा ना, क्योंकि हमने आधी हाइट के लिए लिया है, ठीक है? यहाँ तक के लिए तो ये u/g रहेगा ना मेरे बेटा, ठीक है? देखो ये तुमने यहाँ तक लिया है ना, सिर्फ ऊपर यहाँ से यस ऊपर मैम। जाने का टाइम, तो ये वाला सिर्फ u/g आएगा। अब t1 देखो, t1 कैसे निकाल सकते हैं हम, t1 कैसे निकाल सकते हो भाई, t1 इक्वल्स टू व्हाट, देखो एक सेकेंड, t-t1, ये t1
यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, ये कोई सर्टेन हाइट h है, तो लगाओ यहाँ पे सर्टेन हाइट h के लिए तो लगा सकते हैं ना, वही इक्वेशन लगाओ, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर वाली। यहाँ पर s अब की बार h मैक्स ना होके कितना है, h है, मैम 30 मिनट है कुछ। h है, u कितना है भैया आपका, u ही है, t क्या हो जाएगा t1, ठीक है, ये हमें निकालना है, ये t1 तो -1/2 g t1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ से t1 कितना आ गया भाई, u/g तो आ गया, करो देखो निकालो, t1 कितना आया, u/g तो आ गया, या कितना आया, 0 आ गया, करना सॉल्व। मैम यहाँ पे यू अलग होगा ना? नहीं नहीं, मैंने इनिशियल से लगाया ना, ओ से, तो ओ से लगाओगे तो h की यहाँ पर जा रहे हो, h डिस्टेंस कवर किया, इनिशियल वेलोसिटी u है, मैम अगर हम t माइनस t1 को t2 ले लें तो? मैम जो राइट हैंड साइड में t माइनस t1 है उसको हम t2 ले ले तो? ये t1 माइनस, जो t माइनस t1 है ये t2 ही तो है बेटा, ये वाला जो देखो t1 तो ये हो गया, तो t2 टाइम कितना निकाला है, ये t2 टाइम t माइनस t1 है ना, तो मैम बस t2 इक्वल t माइनस t1, तो t2 प्लस t1 इक्वल t हो जाएगा। फिर वहां की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी ना, t1 हाँ। टाइम पे जो वेलोसिटी है। if it is at a certain time t1 and t2, भाई ये तो इसमें क्वेश्चन, रुको, अगर मैं v टाइम पे v वेलोसिटी t1 टाइम आएगा क्या, इफ इट इज, एक तो टाइम t1 हो गया, और अरे बच्चों देखो खुद भी कंफ्यूज होते हो, मेरे को भी कर देते हो, यहाँ देखो, जैसे देखो ये वाला, यही क्वेश्चन हम कर रहे थे, हमने देखा कि ये सवाल देखो क्या कह रहा है कि ये पहले किसी h हाइट पे पहुंचता है समय t1 में, ठीक है, फिर ये वापस पहुंचेगा कितने समय में, t2 समय में, क्लियर है। अब देखो मैंने मान लिया कि ठीक है ये तो यहाँ तक तो t1 में पहुंच गया, लेकिन ये इतना हाइट कितना हो जाएगा इसका, t माइनस t1, और बेटा फिर यहाँ पर ये वापस भी आएगा तो भी कितना होगा, t माइनस t1, और ये इमेज किसके बराबर है, t2 के बराबर ही तो है, यस मैम। t1 ये हो गया o से लेके a तक, और जब वापस आया a से b तो ये मेरा t माइनस t1 है, विच इज इक्वल्स टू t2, तो ये कह रहा है t1 प्लस t2 बताओ, रुको अब t1 तो एज इट इज लिख दिया तुमने, t2 कितना है, t माइनस t1, t1 से t1 कैंसिल हो गया, और ये टाइम है कितना अभी भी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज इक्वल्स टू 2u/g, यही तो कर रहे थे हम लोग, यस मैम। क्लियर, हाँ, तो t मतलब o से a तक किसी सर्टेन हाइट पे हमें t टाइम लग रहा है, मतलब t1 टाइम लग रहा है, तो a से b तक टोटल, a से b तक वो टाइम कितना हो जाएगा भाई, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में से t1 घटा दो, वो मेरा t2 के बराबर है, तो t1 प्लस t2 करोगे तो अब वो t ही आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर द टाइम। अब सिमिलरली अब ऐसे निकालो, t1 इंटू t2 कितना हो जाएगा, अब t1 इंटू t2 क्या होगा भाई, t1 ये है, और आपका t2 कितना था, t माइनस t1, ठीक है, तो t1 पे कितना, अब ये निकालना है तुम्हें इन टर्म्स ऑफ हाइट, कैसे निकालोगे, ये तुम अपने घर से एक बार ट्राई करना, होमवर्क क्वेश्चन है, सब ट्राई करेंगे इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था, मजा आ गया भी करने में। क्लियर है अब कैसे आया है 2u/g विदाउट किसी v वेलोसिटी निकाले, यस मैम। वेरी यस मैम। ठीक है, चलो, तभी कहते हैं मैकेनिक्स इतना आसान नहीं है, पता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन के 3 ही तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं, बट ये 3 फॉर्मूले ही इतने अलग अलग तरीके से अप्लाई हो जाते हैं कि अलग ही चीज हो जाती है, इन्होंने तो पता नहीं क्या ही कर दिया, छोड़ो इन सबको नहीं देखेंगे। हाँ, ये वाला बताओ कि इफ ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u मान लेते हैं, प्रूव दैट द डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट t सेकंड, तो तुम बताओ लास्ट t सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, बताओ मैम t माइनस tn माइनस tn माइनस 1, डिस्टेंस पूछ रहा है, s मैम फिर sn माइनस 1 हो जाएगा। एन सेकंड वाला नहीं लगाएंगे वो,
वो nth वाला लगाते हैं जब tth सेकंड पूछता है, tth उसी सेकंड पे कितना, तो लास्ट t सेकंड तुम्हें पता है कितना है कि पार्टिकल जब ऊपर यहाँ से ऐसे डिस्टेंस कवर करेगा, ऊपर आपने वेलोसिटी u से फेंका हुआ है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन द लास्ट t सेकंड, तो लास्ट t सेकंड मान लो कहीं यहाँ पे है, तो इस अपवर्ड जर्नी में कितना करेगा, तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0, जितना a से b करेगा उतना ही b से वापस आने में करेगा a पे, मान लो लास्ट t सेकंड पे वो Yes, a से ma'am. b चल रहा है, तो वापस लौटते में b से a चलेगा, तो अब यहाँ पे लगा दो ये वाला फॉर्मूला, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी है भाई, मैम मैक्सिमम जीरो हो जाएगी इधर से, जीरो हो तो मैम गई, 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो कितना डिस्टेंस कवर करा भाई, हाफ gt स्क्वायर, हाफ जीडी स्क्वायर। हाफ टी स्क्वायर। ठीक है। तो लास्ट t सेकंड वाला जब लगाते हो ना, तो वापसी वाली जर्नी में लगाया करो, तो ये बराबर हो जाएगा, तो वहां पे v लेना 0 आसान है, ठीक है, लास्ट t सेकंड यानी इतना चला। पर एक चीज देखना, एक चीज देखो मेरी बात, ऊपर जाने में ये उसका लास्ट t सेकंड है, लेकिन जब वो वापस आ रहा है ये इसका कौन सा सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, ये इसका फर्स्ट सेकंड है, बट ये मोशन सिमेट्रिक है, तो जितना उसका लास्ट होगा वो उसका फर्स्ट सेकंड होगा, ये मैंने भी क्लास अभी स्टार्टिंग में बताया था, सही है। यस मैम। लड़कियों आ रहा है समझ, यस मैम। यस मैम। भाई फिजिक्स ऐसी ही पढ़ी जाती है कॉन्सेप्ट करके, अगर मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन लगवाती जाऊं तो ये तो थ्योरी, ये सारा थ्योरी हो गया, बट फिजिक्स में यही होना चाहिए है ना, कि फटाफट फटाफट क्वेश्चन निकले। अब ये वाला बताओ तुम, देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ये तुम ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा फटाफट। अपने आप को अनम्यूट कर करके आंसर बताते रहना। आ जाए। हम्म, देखो इसको ए से बी जाने में कितना समय लग रहा होगा मेरे बेटा, मैम मैम 2 u Very by good. g u by मैम u by g। भाई जी यू ए हाफ से हो बी गया। में u बाई जी लग रहा है। अब तुम्हें किस समय पे पूछ रहा है ये 4u बाई 3g, तो इसका मतलब ये u बाई जी से ज्यादा है, हाँ या ना। यस मैम। तो एक Yes, बार ma'am. बताओ डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा अगर मैं ए से बी देखूं तो u बाई जी में कितना कितना हाइट कवर किया है उसने, u स्क्वायर कितना होता है मैक्सिमम हाइट, 2u स्क्वायर मैम u square by 2g। u square by 2g। u स्क्वायर बाई 2g। तो देखो u बाई जी में तो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, सिंपल सी बात है, u बाई जी में तो Yes, u ma'am. स्क्वायर बाई 2g कवर कर लिया, तो इसका मतलब अब वापसी की जर्नी का समय कितना होगा भाई, इसमें से घटाओ मैम माइनस u u by बाई 3g u by 3g। u बाई 3g। ठीक है, तो देखो Yes, u बाई ma'am. 3g का तुम्हें और निकालना है, तो अब ये बताओ u बाई 3g में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कैसे निकालेंगे, u बाई जी में कितना समय कितना मतलब डिस्टेंस आया, निकालो, यहीं से लगा लो, b से मोशन s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, अभी सीख के आए हो, हाफ जी टी स्क्वायर, भाई b पे तो u 0 हो गई, तो हाफ g कितने समय में पूछ रहा है ये, u स्क्वायर बाय 9g, सही है, तो g से g कट गया, u स्क्वायर बाय कितना आया ये 18, मैम g स्क्वायर होना मैम चाहिए ना, g square भी आएगा ना मैम। कहाँ G पे square। 9g हम स्क्वायर लोग t होगा का मैम। स्क्वायर करा है ना, तो u by 3g है। अच्छा u स्क्वायर बाय 3g है ना, 3 3 9 इंटू जी स्क्वायर, तो हाँ मैंने यहाँ तो लिख दिया ना जी, ठीक है, एक हट गया, तो ये 9 2 जा फिर 18 भी होगा भाई, है ना, ये तुम्हारा u स्क्वायर बाय 18g। बट एक बार यहाँ पे देखो
ये B2C है, तो अभी अगर तुम डिस्टेंस निकालोगे तो ये u स्क्वायर बाय 2g जो है इसको ऐड करोगे, करेक्ट? यस मैम। और यू है। हाँ, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, सही है। u बाई 3g के लिए निकाल लो कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्टेंस दोनों का ऐड हो जाएगा, h max प्लस ये वाली वैल्यू। कौन सा टाइम option? है 4u/3 है, तो 4 का भी स्क्वायर होगा, आपने 4 नहीं लिया। कहाँ पे? टाइम तो तुमने u बाई 3g मैम बोला है ऐसे ना, मैम सी आ रहा है। टाइम तो तुमने u बाई बोला है ना, u वाला u बाई 3g हो जाएगा। देखो भाई, क्या ध्यान से देखो, A to B में जो इसने h max मैम कवर सी करी ऑप्शन है। वो है ये u भी सी है। स्क्वायर बाय 2g, और वो कितने समय में करा? वो करा इसने u बाय g में। तो यानी वापस वाली जर्नी में कितना करा होगा भाई? 4u 3g - u बाय g। तो ये कितना आया? मैम u/3g। u बाय ये मैम 3g। यू बाई 3g आएगा। तो यानी अब तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है, h निकालनी है किस समय के लिए? u बाय 3g के लिए, कि कितना करा। तो s इक्वल्स टू यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे भाई, हाफ gt स्क्वायर। टाइम आपके पास है u स्क्वायर अपॉन 3 3 9 g स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? u स्क्वायर अपॉन 18g। ठीक है, तो ये तो भाई, पर डिस्प्लेसमेंट तो इतनी आनी चाहिए कहीं कुछ, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा? मैम ये मैम यू सी स्क्वायर बाई ऑप्शन हो 2g। जाएगा। मैम सी ऑप्शन आएगा, डिस्टेंस में 5 देखो, यू अब स्क्वायर बाय ये 9g। डिस्टेंस में मैक्सिमम हाइट और ये वाली ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कवर किया u स्क्वायर बाय 2g प्लस u स्क्वायर बाय 18g। तो भाई क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके? 5 यू स्क्वायर बाय 9g, ऑप्शन सी में आ रहा है जो। 5 u स्क्वायर बाय 9g। तो डिस्टेंस कितना हुआ आपका? 5 यू 5 स्क्वायर बाय u 9g। स्क्वायर बाय 9g। जी। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई? डिस्प्लेसमेंट तो बस ये वाला होगा ना, B से लेके C वाला पार्ट, u स्क्वायर बाय 18g। तो इसको थोड़ा सा वो करो, क्योंकि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा ना। u स्क्वायर बाय 18g किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे भाई? मैम डिस्प्लेसमेंट तो माइनस होगा ना। नहीं देखो, हाँ, ए बी डिस्प्लेसमेंट में कितना से होगा? बी A टू से B माइनस तक होगा। गए, और जब B2 यहाँ पर आ जाओगे तो 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नेट? ये वाला पार्ट है ना, दिस इज योर यस डिस्प्लेसमेंट। मैम। यस मैम। तो डिस्टेंस आ गया 5 u स्क्वायर बाय 9g। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हो गया? 5 स्क्वायर बाय 9g। आप क्या करो भाई, टोटल में से u स्क्वायर बाय 18g को माइनस करो। सही है, अब फाइनल आंसर बताओ देख के क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, मैम 4u² / 9g आ रहा है। बाय 9g आ रहा है इससे। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 4 u स्क्वायर बाय 4u² / 9g। और डिस्टेंस आ रहा है 5 u स्क्वायर बाय 9g। सही आ रहा है, सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन है। ठीक है, अब सही है, देखो मैच कर लो भाई, डिस्टेंस एंड यस मैम। डिस्प्लेसमेंट। मैम मैम ये डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन क्यों गायब कर रखे हैं? हाँ, वो हो गए होंगे एडिटिंग में। क्या कह रहे हो बेटा? मैम डिस्प्लेसमेंट A to B वाला नहीं निकालना था मैम हमें। देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपने नेट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। पार्टिकल चला तो यहाँ से था, लेकिन वो सी पर आते आते उसकी डिस्टेंस तो यही होगी ना जहां से वो चला था। तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला पार्ट हो गया। वो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये तो तुम ऑलरेडी यहाँ से चल के वापस यहाँ आ गए, तो ये वाला तो काउंट ही नहीं हुआ। तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? यहाँ से लेके इतना ही डिस्टेंस उसने कवर किया है। ठीक है, तो आपने टोटल में से ये वाला पार्ट जो था, जो अभी आया था हमारा u स्क्वायर समथिंग व्हाट u स्क्वायर बाय 18g, ये आपने माइनस कर दिया। ठीक है, ये पूरी जर्नी में से जो कि u स्क्वायर बाय 2g था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब देखो, अब क्या है कि लेट स्टार्ट। अब पार्टिकल को किसी हाइट से रिलीज करते हैं। बेटा अगर पार्टिकल को किसी हाइट से रिलीज करोगे
मान लो ये आपका पार्टिकल है, आपने पार्टिकल को ड्रॉप किया है, क्या किया है, ड्रॉप। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यस मैम। यस मैम। टाइम कितना लेगा पहुंचने में, अंडर रूट ऑफ, अगर मान लो ये जो हाइट है ये h है, कितने समय में पहुंचेगा, अंडर रूट 2g अंडर 2gh। अंडर 2h बाई जी, 2gh। देखो एक बार लगा लो, एक बार हो सकता है मैं भी गलत बोल रही हूँ। s इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर, तो 2h बाई जी हुआ ना भाई, देखो यहाँ से, यस मैम, अंडर रूट 2h/g। है ना, यस 2h मैम, बाई 2h जी। बाई जी। तो ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, कि मतलब ये पार्टिकल जब वापस इस पे आएगा तो ये इतना समय लगेगा। इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये हिट करेगा यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट भी बेटा नीचे की तरफ है, इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड्स है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। अब क्या करोगे फिर, कितना आया, v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं, मैम मैम रूट 2g आ जाएगा, अंडर रूट 2g v की तो वैल्यू। यानी इसमें दो फॉर्मूले हो गए भाई, वेलोसिटी मैम ये रहेगी, टाइम ये रहेगा, मैक्सिमम हाइट निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर बैठा, ये खुद ही आ रहा है। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। अंडर रूट 2gh लगा दोगे सीधा, यस मैम। मैम Yes, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 400 हो गया, उसका रूट 20 हो जाएगा, सही है। और ये वाला करो, दो बॉडीज हैं, 1 kg की और 3 kg की, दोनों को इतनी हाइट से ड्रॉप किया गया है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन। तो टाइम अभी तुमने देखा अंडर रूट 2h बाई जी है, तो 2 और g तो कांस्टेंट है, ये तो सेम ही रहेंगे। तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, रूट के h पे, तो t1 मैम रूट h पे। हाँ, तो ta बाई tv अपॉन ha अपॉन hb। चलो बताओ, तो 16 ये आ गया 4/5, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। यस मैम। तो रेशियो में डायरेक्ट आप ले सकते हो ऐसे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो ये वाला बताओ, फ्रॉम रेस्ट से रिलीज करते हैं, कवर एज मच एज डिस्टेंस इन फर्स्ट 3 सेकेंड, विच इट विल कवर इन द लास्ट सेकेंड। तो समझ में आया क्या कह रहा है, कि पहले 3 सेकेंड में जो इसने डिस्टेंस कवर किया ना, वही डिस्टेंस किसमें कवर कर रही होगी, लास्ट सेकेंड, लास्ट। तो आपको पूरा h बताना है कितना है, तो बेटा लास्ट सेकेंड का निकाल लो, टाइम निकाल लो पहले, तो कितना आएगा टाइम, अच्छा h भी नहीं है तो टाइम किस निकालोगे, लास्ट सेकेंड। म्यूट करो। मैम इसमें सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से करके दो। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल नहीं है बेटा, ये करो। पहले 3 सेकंड का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यस मैम। डिस्टेंस s इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर। बेटा यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 945 है, सही आ रहा है। यस मैम। तो जितना ये ऊपर वाले 45 मीटर, मतलब 3 सेकंड में पहले 45 मिनट कवर कर रही है, उतना ही लास्ट सेकंड में 45 मीटर कवर कर रही है। अब निकाल लो लास्ट सेकंड कितना है, टीएथ सेकंड निकाल लो, टीएथ। तो टीएथ सेकंड में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ठीक है। तो s कितना है भाई, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है मेरे बच्चा, 45 मीटर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, लास्ट सेकंड में वो उतना ही कवर कर रही है पहले 3 सेकंड का, तो वो निकाल लिया। तो nth सेकंड लगा दो, 5 2n माइनस 1, बताओ कितना आया n की वैल्यू, 5 9 जा मैम 5 आया। मैम 5 आई है इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो यानी बेटा अगर ये n की लास्ट सेकंड 5th सेकंड है, तो टोटल जर्नी का टाइम भी कितना हो गया, मैम 5 सेकंड। 5 सेकंड का ही होगा ना,
हाँ, तो टोटल तुम्हारी जर्नी का टाइम भी 5 सेकंड है। तो अब h निकाल लो, t की वैल्यू रख के अंडर रूट ऑफ 2h/g। मैम 125 है आंसर। 125 यस मैम 125। ऑप्शन नंबर बी। थोड़े से इस इन चीजों में ना थोड़ा सा आंख नाक मतलब तुम्हें दिमाग बहुत खोल के रखना पड़ेगा। मैम जो लास्ट सेकंड में टाइम लगा है वही हमारा पूरा टाइम है। हाँ, तो लास्ट सेकंड का समय है ना, वो लास्ट सेकंड का तुमने वो निकाला कौन सा सेकंड है, तो वो 5th सेकंड हुआ। दैट मीन्स टोटल टाइम वो 5 सेकंड हो जाएगा। ओके मैम। ये वाला देखो, ये मैंने तुम्हें क्लास में भी कराया था, सेकंड ड्रॉप फर्स्ट ड्रॉप। करो इसको जल्दी जल्दी। आंसर आना चाहिए अब इसका। एक काम करना है, इसको घर से करना, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो करने। कर लोगे क्या इसे? कैसे करना है पता है ना, क्लास में कराया था। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वाटर ड्रॉप, एक वाटर की टैप है जो कि 5 मीटर की हाइट पे है। सही है बेटा? अब क्या कह रहा है, द मोमेंट व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीच द ग्राउंड, मतलब जैसे ही तुम्हारी फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे रीच करती है, कौन सी ड्रॉप आ रही है? थर्ड वॉज लीविंग द टैप, मतलब यहाँ पर कहीं थर्ड ड्रॉप है। ठीक है, तो यानी सेकंड कहीं यहाँ पर होगी। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये बताओ कि सेकंड ड्रॉप का पोजीशन क्या है। तो पहले टाइम निकाल लो फर्स्ट ड्रॉप का। कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ 2h/g। ठीक है, आपको h की वैल्यू दे रखी है कितनी? 5। तो ये कितना आ गया? टाइम 1 सेकंड आ गया। तो यानी फर्स्ट ड्रॉप को 1 सेकंड लगा ग्राउंड को हिट करने में। सही है? ये तो 1 सेकंड में वो उसने ग्राउंड को हिट कर दिया। तो एक बार बताओ, इंटरवल कितना हो गया? टाइम इंटरवल कि हर बॉल कितने सेकंड बाद गिर रही है। तो देखो, थर्ड तो जस्ट गिरी है इंस्टेंट पे, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया कि हर बॉल कितने सेकंड बाद गिर रही है? टाइम इंटरवल मैम निकालो, हाफ ऑफ सेकंड। 1/2 सेकंड। ठीक है, डेल टी मैंने Yes, ma'am, 1/2. एक को कम कर दो, तो डेल टी हो गया 1/2 सेकंड। तो बस अब बेटा आपको टी का टाइम अब 2 सेकंड ड्रॉप को निकले हुए 1/2 सेकंड हो गई। तो एस निकाल सकते हो आप, हाफ ए टी कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, और ये a की वैल्यू 10 हो गई, तो 5/4। तो यानी मैम यू 0 है अभी। हाँ हाँ, ड्रॉप है ना, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है कि कुछ वेलोसिटी नहीं दी आपने। ठीक है, अब सुनो, तो s की डिस्प्लेसमेंट 5/4 आई, बट कहां से आई? ये ऊपर से। तो ग्राउंड से कितनी हो जाएगी भाई? 5 - 5/4। आई थिंक यस मैम। यस मैम पूरे में। तो ऑप्शन नंबर 20 15/4 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये ऑप्शन मैम बी नंबर आएगा फिर बी आ रहा है ना मैम। शायद। डी और डी मैम सेम है वैसे तो। चलो ठीक है, तो बी और डी मतलब ये तुम्हारा सही है। तो समझ में आ गया बस क्या करना है, इजी इजी से क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी। यस मैम। देखो बेटा, यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि एक स्टोन को हम एक कुएं में डालते हैं। मान लो मेरे पास ये कुआं है। ठीक है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या कहता है कि कुएं से जो पानी है वो h लेवल हाइट नीचे है। तो तुम्हें ये बताना है कि जिसने पत्थर फेंका है उसको वो जो आवाज सुनाई देगी वो कितने समय बाद सुनाई देगी। ठीक है, टाइम। तो एक बात तो ये बताओ कि पत्थर जब यहाँ तक आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करे, टाइम लेगा? 2h/g का। सही है, इतने समय का टाइम लेगा। अब देखो, ये इसने इतने समय पे ये हिट किया, तो हिट करने के बाद अब कौन सी आवाज होगी जो उसको सुनाई देगी? स्पीड ऑफ साउंड। सुनो, स्पीड ऑफ साउंड कितने से ट्रेवल कर रही है? मान लो v वेलोसिटी से, तो कितना डिस्टेंस, तो कितना समय लेगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस विच इज योर हाइट अपॉन किसकी स्पीड है? ये v वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो बेटा कितना टाइम लग जाएगा? h/v कि मतलब जब ये पत्थर टकराया तो ये पत्थर की जो आवाज है वो ऊपर जाने में कितना समय लेगी? तो कितना समय लेगी? डिस्टेंस h है और v से वो मूव कर रही है, तो h/v। बोलो, ऑप्शन नंबर बी सही है। यस मैम। मतलब नीचे टकराने का टाइम तो 2h/v हो गया, बट ऊपर जाने का टाइम, टकरा के आवाज ऊपर जाएगी जो साउंड, नो h/v तो होगा। वो h/v हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। बेटा यहाँ पे ना अगर इस क्वेश्चन को तुम रिलेटिव से करोगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा।
तो लास्ट में भी बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी, इन वाले क्वेश्चन को रिलेटिव से करना। क्यों? मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी? 0। 0 ठीक है। रिलेटिव मोशन में जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी जब मोशन अंडर ग्रेविटी में आप रिलेटिव मोशन का यूज करोगे ना, तो जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है बेटा वो 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों बॉडीज की एक्सीलरेशन क्या है? सेम। तो और दोनों कहाँ डायरेक्शन में होंगी बेटा? सेम डायरेक्शन में होंगी, करेक्ट। और दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो देखो ए बॉडी और बी बॉडी दोनों की ग्रेविटी डाउनवर्ड्स में लग रही है, तो आप निकालोगे एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आप लिखोगे एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। ये वाला फॉर्मूला कराया है ना बच्चों? यस यस मैम। तुम्हें नहीं कराया? यस मैम। तो अभी तुम इतना समझो, ये फिर तुम्हें मैं बाद में कराऊंगी। अभी बस इतना समझो कि मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव एक्सीलरेशन इज 0। ठीक है, बस। अब तुम्हें 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो क्या कह रहा है कि एक स्टोन जो है इतने मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया, मतलब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। तुरंत इंस्टेंट पे हमने एक पत्थर को ऊपर फेंका इतने मीटर पर सेकंड से। अब कह रहा है कि बताओ कि ये दोनों स्टोन कहाँ मिलेंगे। अब बेटा टाइम क्या होगा, मेरे बात सुनो। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, दोनों स्टोन कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे भाई? 96 मीटर। अब इनकी वेलोसिटी कौन सी ले लो तुम? रिलेटिव वेलोसिटी ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेलोसिटी यूज करो वो रिलेटिव वाली यूज कर लो। कितना आ गया बताओ? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेलोसिटी, मान लो आप लिख रहे हो वेलोसिटी ऑफ ए बी, मतलब ए का बी के रिस्पेक्ट में, वी ए माइनस बी बी माइनस वी बी करते हैं विद डायरेक्शन। अब देखो ये वाली नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 24 ही होगी। ठीक है, क्योंकि एक तो 0 है, तो ये कितना आ गया बताओ? 4 सेकंड आ गया मैम वो इनिशियली 0 है। हाँ, वो इनिशियली 0 है ना, तो इनिशियली लेनी है, इनिशियली वेलोसिटी लेनी है। इनिशियली हाँ, कैसे? क्या बोल रहे हो? दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है इनिशियली? रिलेटिव डिस्टेंस, एक को ऊपर से गिर रहे हो छत पे और एक को जस्ट फ्लोर से ऊपर कर रहे हो, तो रिलेटिव डिस्टेंस भी 96 मीटर है। और दोनों का इंस्टेंट पे रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, वो भी कितना है भाई? एक का तो 0 ही है, दूसरे का 24, तो 4 सेकंड हो गया। अब दूसरा क्या पूछते हैं? दूसरा पूछेंगे कि बताओ अगर मान लो ये ए बॉल है, तो यहां से वो कितने डिस्टेंस पर मीट करेंगी? डिस्टेंस पूछते हैं मीटिंग का। तो कैसे निकालोगे बेटा डिस्टेंस? बताओ। 4 सेकंड के लिए उसका डिस्टेंस टाइम, निकाल वेरी गुड। देंगे। अब देखो ए वाली के लिए एस निकालना है, तो आप क्या करोगे मैम? एस इक्वल्स टू यूटी कर देंगे सीधा सीधा। यू कितना है, सॉरी क्या करोगे? इसके लिए तो यूटी 0 ही हो जाएगा, तो इसके लिए तो अब तुम्हें करना पड़ेगा हाफ जीटी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हट गया यूटी, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। 1/2 ग्रेविटी की वैल्यू 10, टाइम कितना लिया है? 4 सेकंड। तो कितना कितना डिस्टेंस कवर किया? 16 × 5 कितना हो गया? 80 मीटर। तो यानी कि ये बॉल जो है जब ए वाला 80 मीटर कवर कर लेगा तब जाके टकराएंगी। ठीक है, ए वाले के 80 मीटर पे टकराएंगी। सही है? यस मैम। तो दो चीजें पूछते हैं इसमें रिलेटिव मोशन में, कि कितने समय में टकरा जाएंगी, और किसी भी बॉल से पूछ लेंगे कि कितना समय, कितने डिस्टेंस पे टकराएंगी। तो आई थिंक जब टाइम आ जाएगा तो सब चीजें निकालना इजी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को रिलेटिव मोशन से अटेम्प्ट करना बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा रिलेटिव मोशन। क्या है फॉर्मूला टाइम का? t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन v रिलेटिव। चाहिए? अगर इससे करोगे ना तो ये बहुत लेंथी मेथड होता है और टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तो ये रिलेटिव से ही सॉल्व करना। कोलिजन वाला, इसको याद रखना, कोलिजन वाला और टाइम मीटिंग वाला, तो ये हमेशा हम रिलेटिव से करते हैं। चलो फटाफट आओ दूसरे क्वेश्चन पे, ये घर से ट्राई करो बेटा। ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। कराना तो बहुत कुछ था बट ठीक है, करो इसको। देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आप एक बलून को ऊपर ले जा रहे हो, जो बलून 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और एक्सिलरेट भी हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपने जब ये बलून 25 मीटर की हाइट पे था, एक पत्थर को फेंक दिया। तो बेटा अब यहाँ ये होगा कि जब ये पत्थर को तुमने फेंका, इस पत्थर के पास कौन सी वेलोसिटी आएगी? मैम जो बलून की चल रही थी वही।
हाँ, नेगेटिव आएगी। जो बलून की जो वेलोसिटी है ना बेटा, जो बलून जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये तुम्हारा स्टोन भी वही वाली वेलोसिटी को ले लेगा। तो बलून की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है भाई? ऊपर की तरफ है, अपनी में। तो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी पत्थर की उस इंस्टेंट पे, वो जो वेलोसिटी बलून ने कैरी कर रखी है। फिर उसके बाद इस पे ग्रेविटी एक्ट करा देना। Yes. तो टाइम आफ्टर विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? देखो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। सही है। फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो भाई क्या होगी? भाई ग्राउंड को हिट करेगा तो 0 होगी ना। इनिशियल जब हम हिट वेलोसिटी, करेंगे तो 0 हो जाएगी। हाँ, जब बिल्कुल हिट कर देगा तो 0 ही होगी। जब वो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जब पत्थर को आपने स्टोन से फेंका, तो यानी आपको u निकालनी पड़ेगी, और h कितना है? 25 मीटर ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे बस एक ही काम करना है, आपको वेलोसिटी निकालनी है इनिशियली, तो निकाल लोगे। कैसे भाई? अब बलून के लिए इक्वेशन लगाओ कि 25 मीटर को कितने समय में कवर कर लिया, मतलब सॉरी, कितनी हाइट होगी जब वो 25 मीटर पे होगा, तो वेलोसिटी कितनी होगी? लगाओ, v इक्वल्स टू क्या लगाओगे? v स्क्वायर माइनस, यही लगा दो इसमें भी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh फॉर बलून। ठीक है, तो बलून की v निकालना है आपको। इनिशियली बलून के पास कुछ होगा ही नहीं, 0 होगी। अच्छा, ये जो 2 मीटर पर सेकंड से राइज कर रहा है ना, मैम वो ऊपर वाले इक्वेशन में हम क्या निकालना चाहते हैं? उसमें तो दो, उसमें हम निकालेंगे कि टाइम क्या होगा। मैम उसमें टाइम का टर्म तो है ही नहीं। हाँ, उसमें फर्स्ट इक्वेशन लगाना। पहले पहले मुझे वेलोसिटी बताओ क्या आएगी, जल्दी निकालो, सॉल्व करो, टाइम होता जा रहा है। इसकी वेलोसिटी निकालो फटाफट, स्टोन की। इनिशियल 0 कैसे होगी? बलून राइजिंग अप है ना एट 20 मीटर पर सेकेंड अबव द ग्राउंड। तो जब बलून एकदम से जब चला होगा, जब तो रेस्ट पे ही होगा, धीरे धीरे उड़ रहा है, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो 0 मानोगे। अब बताओ 25 मीटर के बाद कितना आ रहा है वेलोसिटी? मैम रूट 5 आ रहा है। आया किसी का? भी 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। मैम मेरा 5√2 आ रहा है। बेटा बहुत सारा रह गया अभी तो कराना तुम्हें। प्रोजेक्टाइल वाला रह गया, हाइट वाला, एसेंट डिसेंट रह गया, ग्राफ रह गए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में मिलेंगे तो ये बेसिक वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैम एक बार 5 सेकंड आ गया इसका आंसर। देखो, ये इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो रिलेटिव मोशन है अपना, है ना। दूसरा कि हम 25 मीटर पे इस बलून की वेलोसिटी निकालें और उस वेलोसिटी को स्टोन को दें, और फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके टाइम निकालें कि कितने समय में ये ग्राउंड को हिट कर देगा। कैसे किया है तुम लोगों ने? मैम मैंने दूसरे तरीके से करा। हाँ, तुमने रिलेटिव से किया होगा ना। नहीं ऐसे मैम, equals- इक्वेशन ऑफ मोशन से ही किया था। हाँ हाँ, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। यस मैम। हाँ, वो रिलेटिव मोशन ही लगाया उसमें तुमने। ठीक है, ओके मैम। वो रिलेटिव मोशन ही है। तो बेटा ये दो तरीके से सॉल्व होगा, तुम लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। यस मैम। और इसका तो कुछ कुछ खुद भी सॉल्व कर लेना। ये लगता ही है इजी, मैं तुम्हें पीवाईक्यूज भेज दूंगी, 2-4 क्वेश्चन कर लेना बस। ठीक है, चलो। मैम ये पीवाईक्यूज ही थे। हाँ, ये पीवाईक्यूज ही थे, और कुछ और भी हैं, तुम उन्हें भी ट्राई कर लेना। सही है। ओके मैम। हम इसकी डीपीपी वगैरह आएगी ग्रुप में। थैंक यू। मैम नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास तुम्हारी केमिस्ट्री की होगी, जाओ। बाय मैम।
बाय 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 ओके मैम, बाय मैम। बाय।